अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे, ईद मना रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी। ईद के पहले 2 दिन तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, शुक्र है आज कुछ अच्छा मौसम हुआ था, बादल हुए हुए थे, मतलब बारिश नहीं हुई थी, बादल वाला मौसम था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। आप लोग देखो यहाँ पे शाम का टाइम था, मैंने दिन में व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि गर्मी थी दिन में, लेकिन शाम में थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था। तो यहाँ परिंदे भी थे और बड़े अच्छे अच्छे बादल लग रहे थे। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं सनसेट, वही बात जैसे मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ। तो इसी प्यारे से मौसम के साथ व्लॉग का स्टार्ट करी। उम्मीद करूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। व्लॉग आपने पूरा देखना है और माशाल्लाह आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली। ये मैंने अम्मी का दुपट्टा लिया हुआ था। मैं जब भी घर आती हूँ मैं अम्मी के दुपट्टे लेती हूँ क्योंकि मुझे उसमें से ना बड़ी प्यार सी खुशबू आती है। बचपन में खुशबू आती थी, हम लोग अम्मी के साथ उनकी गोद में सोते थे, तो वही खुशबू मुझे अब अम्मी के कपड़ों में से भी आती है, अम्मी के दुपट्टे में से भी आती है। तो कपड़े तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ अम्मी के, जब मुझे खुले कपड़े पहनने हो। तो वैसे जब भी मैं आती हूँ तो मैं अम्मी का कोशिश करती हूँ कि मैं दुपट्टा ले लूँ, बल्कि जो दुपट्टा मुझे अम्मी का अच्छा लगता है मैं साथ ले जाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी अम्मी का दुपट्टा लेते हो, आप लोगों को भी ऐसे खुशबू आती है और जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है साथ ले जाते हो अपने ससुराल में। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई, मैं तो लेके जाती हूँ। मैं यहाँ नमाज के लिए वुजू करने लगी थी और आप लोगों ने गंदे शीशे को इग्नोर करना है। मैंने सोचा आप लोगों को भी नमाज रिमाइंडर दे दूँ, या मैं मोबाइल सेट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहीं मोबाइल रख दूँ और वुजू करूँ, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। एक जगह मैंने मुश्किल से मोबाइल सेट किया था लेकिन मोबाइल गिरा था, तो मैंने कहा चलो नमाज रिमाइंडर दे देती हूँ, आप लोगों के सामने थोड़ा सा वजू करती हूँ। लोग भी नमाज पढ़ लें अगर आप लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं और नमाज का टाइम होने वाला है। अगर हो गया तो नमाज पढ़ें, अगर होने वाला है तो नमाज पढ़ लें। ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो आज भी हम लोगों ने कुर्बानी की थी, जो गोश्त था हम लोग वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसके हिस्से करके। तो ये हम लोग सारे पैकेट में डाल रहे थे, उसके बाद साथ में हम लोग सालन भी बनाने लगे थे। ये लहसन प्याज सारा सालन के लिए कट करके रखा हुआ था। और आज माशाल्लाह आसमान बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। आसमान का कलर आप लोग देखो, बस मेरा दिल चाह रहा था मैं इसी की वीडियो बनाती रहूँ, आप लोगों को सारा दिखाती रहूँ। इसको देख के दिल इतना खुश हो रहा था जैसे मैं मूवीज में आसमान देखती थी या ड्रामे में। अच्छा ऐसी मैं अक्सर पिक्स भी देखती थी, तो मैं वही कैप्चर करने की कोशिश भी करी थी। मैंने कहा चलो मैं पिक्स में देखती आप लोगों को भी दिखाऊँ। आज माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा मौसम था। आज गर्मी थी दिन में, तो हम लोगों का प्लान था कि आज हम ट्यूबवेल पे जाएंगे, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था, फिर हम लोगों ने डिले कर दिया। फिर हम लोगों ने सोचा चलो जाते हैं, बस इस तरह डिले भी करते रहे, कंफर्म भी करते रहे, मतलब कंफर्म नहीं था हम लोग ट्यूबवेल पे जाएंगे या नहीं। तो खैर अब यहाँ रात भी हो रही थी, तो अब ये प्लान हो रहा था कि ट्यूबवेल पे जाना चाहिए या नहीं। तो फिर सबने कहा कि नहीं चलते हैं ट्यूबवेल पे, जो भी है प्लान किया हुआ था सबका दिल है। यहाँ मैं कपड़े निकाल रही थी ट्यूबवेल पे जाने के लिए। मैंने एक सूट रख लिया था, एक अपना सूट रखा था, एक बच्चों का, और साथ में पैम्पर भी रख लिए थे। पैम्पर मैं हुसैन के लिए रख रही थी। तो बस हम लोग यहाँ ट्यूबवेल पे जा रहे थे। रात का टाइम भी हो रहा था, डर भी लग रहा था कि जाना चाहिए नहीं, लेकिन हमने कहा चलो सब बच्चे तैयार हुए हैं, उनका दिल है, तो बस हम लोग यहाँ जा रहे थे। कपड़े रखने के बाद हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठे। मौसम अच्छा हुआ था, एक जैसे हब्स नहीं हो जाती उस मौसम में, तो हब्स भी हुआ था। आप लोग अजान के पसीने से चेक करो कि कितनी लेवल की ये गर्मी होगी। ऐसा लग रहा था जैसे अजान नहा के आया। अभी मेरा फर्स्ट ब्लॉग जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को ही नहर का पता होगा। जी मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया इसी नहर पे था, जमीनों पे तो मैंने व्लॉग बनाया था। अब मैं कोशिश करूंगी मैं फिर से जाऊं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली न्यू मेरे साथ अटैच हो चुकी है उन लोगों के लिए फिर से व्लॉग बनाऊं। अभी शाम का टाइम है, इंशाल्लाह दिन में भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ट्यूबवेल पे जाने के लिए हुसैन भी बहुत एक्साइटेड था। इसको मैंने शलवार कमीज बना दिया था ताकि ये भी कंफर्टेबल हो जाए और नहाए। वैसे जब मैं इसको घर में पानी में नहलाती हूँ तो ये डरते हैं, तो मैंने कहा चलो अब लेके जा रही हूँ, अगर नहा लेगा तो ठीक, नहीं नहाएगा तो कोई इशू नहीं है, बस ऐसे हवा लेके घूम फिर के आ जाएगा। क्योंकि हम लोग मगरिब के टाइम घर से निकले थे, तो ट्यूबवेल हमारे घर से थोड़ा दूर है, जाते जाते टाइम हो गया था और यहाँ अंधेरा बिल्कुल हो चुका था। जैसे हम लोग ट्यूबवेल पे पहुंचे वो तो बहुत स्केरी लग रही थी, मतलब दिल नहीं चाह रहा था नहाने का, मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि सांप वगैरह कीड़े ना हो। आप लोगों को भी किसी को रात को ट्यूबवेल पे नहाते हुए देखते हुए पहला एक्सपीरियंस होगा। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि मैं रात को ट्यूबवेल पे नहाने गई थी। इवन मैंने ट्यूबवेल भी रात को पहली बार देखी थी। मैं लास्ट ईद पे इस ट्यूबवेल पे दिन में आई थी और ये बहुत ज्यादा गहरी थी, मतलब मेरी गर्दन तक इसका पानी आया था। तो अब तो मुझे इसको देख के वैसे डर लग रहा था। तो अभी सब सोच रहे थे नहाए या नहाए, क्योंकि इतनी दूर बच्चों की वजह से आ तो गए थे, लेकिन अब इस टाइम नहाना भी रिस्की था क्योंकि कोई सांप हो, कोई वो एक बात कीड़ा आ जाए कुछ काट ले, तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और डेंजरस भी होता है इस मौसम में नहाने में। और इस रात को ट्यूबवेल में पानी में नहाने में कोई डूब भी सकता था, तो रिस्की था। खैर अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं नहाऊं। फिलहाल मैंने इतना सोचा कि चलो इस पानी में जा तो सकती नहीं हूँ, टांगे डिबो के बैठ जाती हूँ। यहाँ की एक और नेगेटिव बात ये भी थी कि यहाँ ना इन लोगों ने लाइटिंग नहीं लगाई थी, मतलब अगर कोई लाइटिंग होती, कोई बल्ब लगाया होता ना, फिर भी कुछ नजर आ रहा था तो नहा रहे थे। लेकिन एक ही बल्ब था इस साइड पे था, ट्यूबवेल वाली साइड पे कोई बल्ब नहीं था। तो मैंने कहा चलो नहा सकती, पानी पी लेते हूँ, ठंडा और फ्रेश पानी पी थी। यहाँ पे ये पानी माशाल्लाह इतना ठंडा और फ्रेश था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नेस्ले वाला पानी पी रही हूँ। और मुझे लग रहा था नेस्ले वाले यहीं से पानी लेते हो, मतलब वो भी तो ऐसे प्योर वाटर लेते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल प्योर वाटर था। प्योर वाटर आप लोग ये नहीं समझना जो ट्यूबवेल वाला पानी, ये जो नल लगा हुआ था ये पीछे से डायरेक्ट जो जमीन से पानी आता है वो पानी आ रहा था। जो आगे बड़े वाला नल लगा हुआ है इसके आगे नहाने का ज्यादा मजा आता है दिन में, लेकिन अब नहीं। अच्छा ये 7 खेत थे, इन खेतों में पानी जा रहा था, जो ट्यूबवेल से पानी आता है वो सारा इन खेतों को लगता है। चांदनी रात थी माशाल्लाह, चांद भी बहुत प्यारा लग रहा था। सरसब्ज खेत, खुला आसमान, चौदहवीं का चांद, मतलब परफेक्ट कम्बो था। बस सरसब्ज खेत, रात को काले खेत लग रहे थे, इसलिए मैं पानी में पाँव रख के बैठी रही और इतना ठंडा यख पानी था, मतलब सुकून मिल रहा था सिर्फ पाँव रखने से ही। तो अगर मैं नहा लेती तो क्या होता,
लेकिन मैं डर से नहा ही नहीं रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में सब जाना शुरू हो गए थे। मैं भी थोड़ी सी ट्यूबवेल में नहाई थी, मेरी हिम्मत हो गई थी सबको देख के। मैंने कहा चलो मैं भी नहा लेती हूँ। नहाई थी मैं थोड़ी सी, लेकिन फिर हुसैन रोने लग गया था, मैं आके बैठ गई थी। हुसैन को लेके फिर ट्यूबवेल का चक्कर लगा रही थी और मुझे वाटर फोबिया होने लग गया था यहाँ पे। मतलब इतने प्रेशर से पानी आ रहा था, और ना मतलब जैसे हाइट से पानी को देखो तो फिर डर लगना शुरू हो जाता है। आप लोग भी देखो कितने प्रेशर से पानी आ रहा है। इतना सही नहा लिया था, बच्चों के कपड़े चेंज कर लिए थे और अंधेरा था। आप लोगों को फनी बात बताऊं, अंधेरे में मैंने हुसैन के कपड़े उल्टे चेंज करवा दिए थे। कच्ची जगह थी तो सारे मट्टी की वजह से मेरे शूज भर चुके थे। वैसे तो मैं रफ शूज पहन के आई थी, तो मुझे लग रहा था मैंने इनको पानी में पहना तो किसी भी टाइम टूट जाएंगे। वैसे तो हम लोग घर से बस ट्यूबवेल का प्लान बना के आए थे कि ट्यूबवेल पे जाएंगे, नहा के घर वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ सबका प्लान बन गया, साथ में सिटी है तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने चलते हैं वहाँ पे। बस हम लोग यहाँ पे घुसा के सारे पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे, और मेरा शूज़ बिल्कुल टूटने वाला था। मुझे डर था रास्ते मेरे शूज़ ना टूट जाए। दुआ कर रही थी कि रास्ते में ना टूटे, भले घर आकर टूट जाए। तो बस ये फसलें थी। रात को आप लोगों को कुछ भी नजर नहीं आएगा। ट्राई मैंने किया था कि आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये लोग कच्चे मकान है और खालिस दिल है। मतलब गाँव के लोग बहुत खालिस दिल के होते हैं शहर के लोगों से कंपेरेटिवली। अब खैर जमाना चेंज हो गया, लेकिन फिर भी थोड़े खालिस दिल होते हैं। आज माशाल्लाह लग रहा था कि ईद है, क्योंकि एक तो मैं बाहर निकली थी, दूसरा 2 दिन गोश में गुजरी थी ईद और गर्मी में। आज मौसम भी अच्छा था, फिर बाहर भी आए थे, सारे आए हुए थे, इकट्ठे थे, तो काफी इंजॉय भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी फाटक क्रॉस करने लगता ट्रेन आ जाएगी, पता नहीं मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्यों होता है कि रेड लाइट्स चल रही होती है, इनकी वजह से ट्रेन आ रही होती है। ये जैसे फाटक खुला होता है कहीं से भी ट्रेन आ जाती है, हालांकि जब फाटक बंद हो तब भी ट्रेन आती है। बस एक माइंड में कॉन्सेप्ट है, मैंने हालांकि ऐसे कभी देखा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तो शायद ये डर है या पता नहीं क्या है। तो बस ऐसे हम लोग जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, सारे बातें करते हुए। यहाँ आके मुझे लग रहा था कि ईद तो वाकई अपनों के साथ होती है, क्योंकि हम लोग इतनी गर्मी में गाँव इसलिए आए थे, इतनी गर्मी थी वहीं ईद सही थी हम लोगों के लिए, लेकिन सबके साथ ईद करनी थी तो इसलिए हम लोग गाँव आ गए। अच्छा, जब इन लोगों ने पिज़्ज़ा का प्लान बनाया था, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी आज गोलगप्पे खाने की। हमारे गाँव से गोलगप्पे अच्छे नहीं मिलते, लेकिन मुझे था कि मैं मुल्तान से गोलगप्पे कैसे खाऊं। मुल्तान गोलगप्पे मुझे अच्छे लगते हैं। हम लोग यहाँ आए, मैंने एक गोलगप्पे वाला देखा तो मैंने कहा चलो इसके गोलगप्पे ट्राई करते हैं। इसके गोलगप्पे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ने पिज्जा, पास्ता और विंग्स ऑर्डर किए थे। ये सब मैंने अकेले नहीं खाना था, और लोग भी थे साथ खाने वाले। सारी चीजें हम लोग घर लेके आ गए थे कि घर आराम से बैठ के खाएंगे। यहाँ मैं पिज्जा खा रही थी। अगर आप लोगों में से किसी को भी खाना है मेरे गाँव का पिज्जा, तो आप लोग भी आगे खा सकते हैं। तो बस मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो मुझे लगता है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अब कर दो, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, अभी वीडियो एंड नहीं हुई। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे ऐसे एक्साइटिंग व्लॉग मिलते रहे। मैं हुसैन को पिज्जा खिला रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी उल्टी कमीज देख के। जब मैंने उल्टी कमीज पहनाई थी अंधेरे, मुझे पता नहीं चला और उल्टी कमीज पहना दी। जब मैंने लाइट में जाके देखा, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। खैर इसकी मैं डो चेक करी थी, मतलब इतनी ज्यादा मोटी डो नहीं थी और पतली भी नहीं थी, मतलब जैसी घर में बनती है वैसे ही थी। मतलब होममेड पिज्जे से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था ये। विंग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मतलब इतने स्पाइसी भी थे और नॉर्मल थे, तो मतलब बच्चे खा सकते हैं आराम से। तो मैं हुसैन को खिला रही थी। अगर आप लोगों में से किसी को खाने हैं विंग्स, तो आप लोग गोश्त छोड़ के चिकन पे आ सकते हैं, विंग्स का है। तो बस यहाँ पास्ता मैं खोलने लगी थी, पास्ता भी इनका अच्छा था। मेन सारी चीज़ों में से अगर देखा जाए पिज़्ज़ा, पास्ता और विंग्स में से, तो पास्ता ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें चीज़ ज़्यादा डाली हुई थी। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, इतना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।